नमस्कार प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में। आज मैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस लेकर इस वीडियो में आया हूं। सामाजिक विज्ञान का पाठ संख्या 6 है और यह VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर के साथ मैं आया हूं। और आप चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग देख रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जल्दी से पहुंचे। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? तो इसका सही जवाब होगा 2005। यानी सूचना के अधिकार जो बना था 2005, इसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। तो ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सूचना का अधिकार जो है राजस्थान में लगा था और वहीं उसके बाद आंध्र प्रदेश में लगा था। उसके बाद सभी राज्यों में लागू कर दिया गया सूचना के अधिकार। इसके अंतर्गत आप कोई भी योजना हो या कोई भी सरकारी जो है परियोजना है उससे संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, शिक्षा हो या कुछ भी हो, उसका जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या मेरा 2 है, राजनीतिक दल का आशय है क्या है? तो अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, किसानों के समूह से। तो इसका जो है इसमें प्रश्न का राजनीतिक दल का क्या आशय है? तो व्यक्तियों के समूह से है, क्योंकि राजनीतिक जो होता है व्यक्तियों के समूह से होता है। समूह नहीं बनेगा तो दल नहीं बनेगा, और दल नहीं बनेगा तो उसको राजनीतिक दल कैसे कहेंगे? तो ऐसे स्थिति में व्यक्तियों के समूह होता है, उसी को हम राजनीतिक दल कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या मेरा 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीति दल नहीं करता है? यानी सारा काम करता है लेकिन एक काम ऐसा है जो राजनीति दल नहीं करता है, जैसे चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत से, अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। तो जो ये सारा काम करता है राजनीतिक दल, चुनाव लड़ता है, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचाना या देना। उसके बाद डी है ऐसा ऑप्शन, यह काम जो है राजनीतिक दल नहीं करता है। अफसरों की बहाली राजनीतिक दल नहीं करता है, क्योंकि अफसर की बहाली तो कंपटीशन से होता है, वो सरकार करती है। अगला प्रश्न संख्या जो है 4 है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? 4 ऑप्शन है। राजनीतिक दलों के भीतर समय पर सांगठनिक चुनाव नहीं होना। बी में है राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। सी में है राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। डी में है विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो यहाँ प्रश्न है कि कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। ये नहीं है राजनीतिक दल को काम। अगला प्रश्न संख्या मेरा 5 है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 में जो राजनीति में किस लिए जाना जाता है, किस लिए फेमस है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इसका सही जवाब है कि 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। इसका सही जवाब सी होगा। अगला प्रश्न संख्या 6 है मेरा, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शन, 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से, 1990 के दशक से। इसका सही जवाब होगा 1970 के दशक से। अगला प्रश्न संख्या मेरा 7 है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण से मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। इसका सही जवाब होगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से, ये नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 8 है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। तो इसका सही जवाब होगा औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति कराना दलित पैंथर्स का कार्यक्रम था।
अगला प्रश्न संख्या मेरा 9 है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना की बात हुई है, इसका सही जवाब होगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से यह जो है राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 10 है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। इसका सही जवाब है सप्तदलीय का लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न संख्या मेरा 11 है। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण थे, क्या थे? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो इसका सही जवाब है पानी की कीमत में वृद्धि कर दिया था, इसलिए जन संघर्ष का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न संख्या मेरा 12 है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। इसका सही जवाब होगा 1948 में। और भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो आप चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पर जो है यह एक एजुकेशनल चैनल है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को बीच। अगला प्रश्न संख्या मेरा 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना, सरकारी पदों को प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सत्ता प्राप्त करना। अगला है प्रश्न संख्या 14। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, उपयुक्त में से सभी पर। इसका सही जवाब होगा सांसदों एवं विधायकों पर, क्योंकि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल यानी इस दल से उस दल में बदल जाते हैं, कोई नेता चल जाते हैं दूसरे दल में, तो उसी को हम बोलते हैं दल बदल कानून। अगला प्रश्न संख्या मेरा 15 है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा। तो यहाँ राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो होता है चुनाव चिन्ह, वो किनके द्वारा मिलता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा मिलता है। किसको? अगला प्रश्न संख्या मेरा 16 है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो इसका सही जवाब होगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला प्रश्न संख्या मेरा 17 है। 15वें लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%, 15%, 33%, 50%। 15वें लोकसभा चुनाव की बात की है, उससे पहले जो है महिलाओं की भागीदारी थी, तो यह जो है 10% थी। इसका सही जवाब होगा 10%। अगला है 18 प्रश्न संख्या मेरा, यह कह रहा है नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग है कितना? तो 71 करोड़। यहाँ 90 करोड़ है, 75 करोड़ है, 95 करोड़। सही जवाब है 71 करोड़। अगला प्रश्न संख्या मेरा 19 है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। तो सही जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान में नौगौड़ जिला है, नौगौड़ जिला है, वहीं से यह जो है लागू हुआ था वहीं पे। और जो है उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश राज्य में लगा था, सबसे पहले राजस्थान में लगा था। चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 20 और अंतिम प्रश्न है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो यहाँ बोला है लैंगिक विभाजन की बात की है, तो इसका सही जवाब होगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं हैं। इसका सही जवाब यही होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
और मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।